हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज फिर एक बार हम सेम स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में अवेलेबल हैं। देखिए, बिगनर ट्रेडर बेसिकली क्या करते हैं ना, मल्टीपल स्ट्रेटजीज़ पे काम करते हैं और ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तीसरी चीज़, मल्टीपल टाइम एक ही ट्रेड में एक्टिव हो जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। अब देखिए, मैंने जो ट्रेड ये बेसिकली लिया है, इसका लॉजिक आपको समझा देता हूँ। आज मार्केट गैप डाउन खुला है, कंटिन्यूस रेड कैंडल बना रहा है। एक बड़ा रेड कैंडल, पहला कैंडल जो मार्केट ने बनाया, उसके बाद भी दो कैंडल रेड बनाए, उसके बाद तीसरा भी रेड बनाया, चौथी कैंडल में भी रेड ही बना रहा था बट क्लोजिंग नहीं दिया। क्लोजिंग अब के साथ अब इसने हैमर बना दिया, ग्रीन कैंडल। अब हैमर को क्रॉस करते ही, इंडेक्स को जैसे ही हैमर क्रॉस करता है, हमने एंट्री अपनी बना ली है 3 लॉट के साथ। पुट को हमने सेल किया है, मार्केट को लॉन्ग किया है। अब बहुत अच्छा ट्रेड ये, मतलब सेटअप जो बना है हमारा, बहुत अच्छा सेटअप बना है। इस सेटअप से ऑलमोस्ट 90% चांसेस होते हैं कि आपको प्रॉफिटेबल ही मिलता है। ट्रेड आपका प्रॉफिट की तरफ इजीली जाएगा, बट मार्केट प्रोबेबिलिटी पे चलता है। आप देख रहे होंगे रेड कैंडल भी आ जा रहा है। ट्रेड में जो हमने एंट्री बनाई है 130 रुपये बनाई है, और ट्रेड में जो हमारा एसएल रहेगा, ये रहेगा 142.5, जो आपका हमारा डे लो है। इंडेक्स के अकॉर्डिंग डे लो है, बट प्रीमियम में डे हाई है। सो अगर इसके ऊपर निकलता है तो अभी हम मैनुअली कट कर देंगे, क्योंकि मार्केट एसएल के और जहां हमने एंट्री पॉइंट है उसके बीच में ही है। अभी करंटली 500-600 रुपये का लॉस चल रहा है। मार्केट में वेट करते हैं कि मार्केट हमारी डायरेक्शन में जाता है कि एसएल की तरफ जाता है। मैंने जैसे कि बोला 90% चांसेस होते हैं। सो 100% कोई भी ट्रेड नहीं चलता है, बट इस स्ट्रैटेजी के साथ, इस फॉर्मेशन के साथ जो ये कैंडल फॉर्मेशन किया है, ग्रीन कलर का हैमर, इसमें 90% चांसेस होते हैं कि आपको प्रॉफिट ही मिलता है। बट अभी करंटली मार्केट हमारी साइड नहीं चल रहा है, एसएल की ओर बढ़ रहा है। तो वेट करेंगे, देखते हैं कि मार्केट क्या करता है, हमारी साइड चलता है या फिर हमारा लॉस बुक कराता है। लॉस होगा तो हम सिंपल है, अपना किल स्विच ऑन करेंगे। एक ही ट्रेड हम दिन में करेंगे, या फिर 2 ट्रेड हम करते हैं तो तभी करते हैं अगर प्रॉफिट में हो जाते हैं। अगर लॉस होता है तो हम एक ट्रेड पे मार्केट को क्लोज कर देंगे आज के दिन। सो अभी जो प्रीमियम चल रहा है ये हमारा 134, 135, 142.5 का हम इसमें एसएल रखेंगे, जो कि प्रीमियम पे डे हाई है और इंडेक्स पे डे लो है। देखते हैं फिर से सीटीसी की ओर। सेम सीटीसी पे ही मार्केट अभी मूव कर रहा है। ट्रेड का लॉजिक मैंने आपको समझा ही दिया है, बहुत इजी है। रिवर्सल स्ट्रैटेजी, मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, नीचे जा रहा है, जैसे ही रिवर्सल ले रहा है, आज के डे हाई को टच करने के लिए हम टारगेट रख सकते हैं। बट प्रीमियम उतना बेटर मूव नहीं कर रहे हैं, तो हम इसमें डिपेंड करेगा कि टारगेट क्या रखते हैं। टारगेट वैसे तो हम इसमें बेसिकली 91 तक के टारगेट रख सकते हैं, लेकिन आजकल मार्केट की मूवमेंट को देखते हुए हम इसमें पार्शली भी बुक करेंगे कहीं ना कहीं बीच में। कंप्लीट क्वांटिटी को 91 तक होल्ड नहीं करेंगे। जहाँ से भी हमें थोड़ा बहुत रिवर्सल मिलता है वहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बुक करेंगे। आप देख पा रहे होंगे ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हमें ट्रेड में हो गई है, और 10 मिनट्स के अंदर भी मार्केट सेम जगह पे ही है, कहीं भी उतना मूवमेंट आ नहीं रहा है। चल सीटीसी पे रहा है, सो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ट्रेड ले लिया है तो अब हम घबराएं। एक्सपीरियंस ट्रेडर इमोशनलेस ट्रेडिंग करता है, और हम इस स्ट्रैटेजी पे ऑलमोस्ट 2 से 2.5 साल से वर्क कर रहे हैं। सेम स्ट्रैटेजी पे वर्क कर रहे हैं, तो हमें पता है या तो एसएल जाएगा या फिर टारगेट आएगा। बट मैंने आपको जैसा कहा कि ये स्ट्रैटेजी, जिस तरह का कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, 90% प्रॉफिटेबल ही होती है। क्योंकि आप देख भी पा रहे होंगे एसएल के पास जा रहा है, बट एसएल लेके नहीं आ रहा है।
इस स्ट्रैटेजी में बहुत रेयर चांसेस होंगे कि हमारा एसएल लेके गिर जाए। प्रीमियम गिरेगा तो यहीं से गिरेगा। आप देख पा रहे होंगे डोजी कैंडल भी बना दिया इंडेक्स में 3 मिनट के चार्ट में। और डोजी का सिंपल लॉजिक है कि हाई या बॉटम जो भी क्रॉस करेगा उधर की साइड मार्केट चलेगा। और ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल भी मानी जाती है डोजी। सो अभी तो डोजी के आसपास ही मूव कर रहा है। 15 मिनट के चार्ट पे भी प्रीमियम अभी अच्छा अपसाइड के लिए मूव दे सकता है। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारी लाइंस हमारे चार्ट पे हैं। सो ये पिवट पॉइंट्स हैं जो कि आपको हेल्प करता है कि आप अपना टारगेट क्या रख सकते हैं, कहाँ से रिवर्सल के चांसेस हो सकते हैं। ट्रेड में एंटर करने के बाद यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है तो उससे डरना नहीं है, क्योंकि पिवट पॉइंट से मेजरली थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट प्रीमियम्स में आता ही है। अब जैसे यही प्रीमियम आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट पिवट पॉइंट से ही आपका रिवर्स कर रहा है। कैंडल हमारी साइड मूव नहीं कर रहा है, प्रीमियम भी हमारी साइड मूव नहीं कर रहा है। मार्केट बहुत स्लो है आज, तो कुछ न्यू लर्निंग कुछ नए ट्रेडर्स के लिए मैं ज़रूर बताऊंगा। न्यू ट्रेडर बेसिकली क्या करते हैं ना कि किसी भी एक स्ट्रैटेजी पे वर्क नहीं करते हैं। पुराना ट्रेडर एक ही स्ट्रैटेजी पे वर्क करता है मेजरली। अब हम लोग जितने भी ग्रुप के हैं या बैच के हैं या साथ के लोग हैं, हम मेजरली एक ही स्ट्रैटेजी पे वर्क करते हैं। रिवर्सल स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल और आसान स्ट्रैटेजी है। इससे बेहतर स्ट्रैटेजी मार्केट के अंदर नहीं हो सकती है। लोग 5 EMA का भी यूज़ करते हैं, 9 EMA का यूज़ करते हैं, उसके थ्रू ट्रेड बनाते हैं। बट अगर आप विन रेट देखेंगे तो 60% 50% अदर स्ट्रैटेजीज़ पे विन रेट आता है। बट रिवर्सल ट्रेंड पे आपका ऑलमोस्ट, अगर इस तरह का फॉर्मेशन है तो 90% तक के चांसेस जाते हैं प्रॉफिट के। और अदर फॉर्मेशंस में भी आप देखेंगे तो 70-80% का विन रेट आता है। आउट ऑफ 10 7 to 8 ट्रेड्स आपके प्रॉफिट में रहेंगे। सो एसएल हमारा 142.5, और इसमें हम वेट करेंगे, होल्ड करते हैं, देखते हैं कि मार्केट कहाँ लेके जाता है। एसएल पे लेके जाता है कि टारगेट पे लेके जाता है। टारगेट तो काफ़ी लंबे हैं, 91 तक का टारगेट है। बाकी मैं अपने बारे में भी कुछ आप लोगों को बता देता हूँ। मेरा नाम अनुराग शर्मा है, मेरठ का मैं रहने वाला हूँ। मेरठ उत्तर प्रदेश, आई बिलीव सभी लोगों ने सुना ही होगा, काफ़ी फेमस जगह है। कुछ अलग कृत्यों की वजह से भी जानी जाती है, बट स्टिल हम तो यहीं के हैं, तो हमारे लिए तो इससे बेस्ट कोई जगह हो ही नहीं सकती है। मार्केट हमारी साइड मूव कर रहा है, वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है मार्केट में। अभी करंटली CTC पे ही घूम रहा है। पिछले ऑलमोस्ट 10-15 मिनट से CTC पे ही मार्केट मूव कर रहा है। इंडेक्स धीरे धीरे ऊपर चल रहा है, बट प्रीमियम नहीं गिर रहे हैं। मार्केट हमारे एसएल के पास भी गया, ऑलमोस्ट 2 पॉइंट से हमारा एसएल बचा है। सो वेट करते हैं। अभी तो कैंडल का अच्छा फॉर्मेशन आ रहा है हमारी साइड, क्योंकि फिर से मार्केट ने हैमर बना दिया है।
और हैमर क्रॉस भी कर दिया है, तो यहाँ से प्रीमियम अब गिरना चाहिए। अब पुटों के प्रीमियम को थोड़ा गिरना चाहिए। अब यहाँ से भी अगर नहीं गिरता है तो फिर तो भगवान ही बचा सकता है इस ट्रेड में। 9:46 हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 12-13 मिनट हमें ट्रेड में हो गई है। कब चलेंगे प्रीमियम, कब मिलेगा प्रॉफिट? मार्केट हमारी साइड मूव कर रहा है बट प्रीमियम नहीं गिर रहे हैं पुट के। कॉल्स के प्रीमियम भी उतने बढ़ नहीं रहे हैं और पुट के प्रीमियम भी गिर नहीं रहे हैं। मार्केट प्रीमियम को होल्ड कर रहा है। सो फिर से मार्केट एसएल की साइड जाती हुई। मार्केट ऐसे तो एसएल छू जाएगा, बार बार एसएल की साइड आ रहा है। इतना होल्ड करने के बाद तो ट्रेड में इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। सो प्रीमियम एसएल के बहुत नज़दीक। अब वेट करते हैं। लास्ट कैंडल तो बहुत गंदा बनाया है, ऐसी फिनिशिंग तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम। उतना ही अच्छा इस कैंडल का फॉर्मेशन आ रहा है। मार्केट पैनिक क्रिएट करा रहा है। लास्ट कैंडल कंप्लीटली पैनिक क्रिएट करने वाली थी। फाइनली अब प्रीमियम ने ऑलमोस्ट 4 कैंडल के बाद लो तोड़ा है और इंडेक्स ने भी अब हाई तोड़ दिया है। अब मार्केट को जाना चाहिए। हमारा पहला टारगेट है 25,870 और दूसरा डे हाई और तीसरा कल की क्लोजिंग। सो चार्ट आप देख पा रहे होंगे, ये धन का प्लेटफॉर्म है। धन का प्लेटफॉर्म काफ़ी इजी और स्मूथ है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। अगर आप देखेंगे ज़रोधा वगैरह, ज़रोधा का भी लाइक अच्छा है बट बाकी किसी और प्लेटफॉर्म पे आप उतने अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे देखिए आपको इंडेक्स में भी प्रॉफिट दिख रहा है, आपको प्रीमियम में भी प्रॉफिट दिख रहा है। सो नए ट्रेडर्स के लिए बेस्ट है, पुराने ट्रेडर के लिए भी धन ही बेस्ट है। ज़रोधा में भी कर सकते हैं बट स्टिल मैं तो रिकमेंड करूँगा कि धन के साथ जाइए। नए ट्रेडर्स के लिए चैलेंज आता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करें, कौन से प्लेटफॉर्म में वर्क करें। सो फाइनली ऑलमोस्ट 17-18 मिनट बाद हमारा ट्रेड प्रॉफिट की साइड चलता हुआ। अब बस दुआ कीजिए कि प्रॉफिट में ही जाता रहे। इस कैंडल की क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट कैंडल फॉलो अप कैंडल भी अच्छा बनना चाहिए। 1600-1700 का प्रॉफिट दिखा रहा है सिर्फ 3 लॉट के ट्रेड पे। मार्केट इतना अच्छा मूव कर चुका है बट प्रीमियम्स में उतना अच्छा मूवमेंट नहीं आ रहा है अभी तक।
और ये हालात चलते रहेंगे तो हम पार्शल प्रॉफिट बुक कर लेंगे, 1-2 लॉट अपना बुक कर लेंगे। बट अभी तो होल्ड करते हैं, देखते हैं, क्योंकि 870 तक तो एग्ज़िट करने में कोई फ़ायदा है नहीं। मार्केट 25-870 तक जब तक नहीं जाता है तब तक तो फिर प्रॉफिट ही क्या बुक होगा। वेट करते हैं, 870 अगर तोड़ता है तो थोड़ा तेज़ मूवमेंट के चांसेस हो जाएंगे। फिर भी अगर मूवमेंट तेज़ नहीं होता है, स्लो रहा, तो पार्शल बुक करेंगे। वेट करते हैं। अब तो मार्केट को निकलना चाहिए, बहुत टाइम से इसी सेम जोन में फंसा हुआ है। इस जोन में मूवमेंट ही नहीं था, अब जोन से निकला है तो थोड़ा तेज़ मूवमेंट आना चाहिए। एक्सपेक्टेड तो यही है, बाकी तो मार्केट के हाथ में है। 9:52 हो गए हैं। ट्रेड में ऑलमोस्ट 20 मिनट हो गए हैं और 20 मिनट से मार्केट अब थोड़ा सा निकला है। अब इसको थोड़ा ज़्यादा मूव करना चाहिए। निफ्टी में ट्रेड बनाने का आज लॉजिक सिंपल था कि भाई सेंसेक्स की एक्सपायरी है, थर्सडे है, 12 फरवरी आज तारीख है। तो एक्सपायरी जब भी सेंसेक्स की होती है तो सेंसेक्स में वर्क करना थोड़ा रिस्की हो जाता ज़्यादा। और लास्ट मंथ भी प्रॉफिट में रहा है तो ये मंथ भी प्रॉफिट में ही लेके जाने के कोशिश करेंगे। अभी तक तो ये मंथ में सिर्फ एक ही दिन ट्रेड लिया है, ट्यूसडे, निफ्टी एक्सपायरी वाले दिन। बाइंग का ट्रेड किया था जिसमें हमने लॉस बुक किया है। ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं था, छोटा ही लॉस था, 1600-1700 रुपये का। आज हमारा ट्रेड ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा प्रॉफिट में चल रहा है अभी करंटली। सो जैसा मैंने आज वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि हाँ जी, सो कहाँ थे हम। एक मैं आपको बता रहा था कि स्टार्टिंग में वीडियो के मैंने आपको बताया कि विन रेट इस स्ट्रैटेजी पे ऑलमोस्ट 90% आता है। आप देख रहे होंगे अभी तो करंटली ट्रेड प्रॉफिट में चल ही रहा है, राइट। तो 90% वाली जो स्ट्रैटेजी है इस पे आप भी वर्क कीजिए, प्रॉफिट कमाइए मार्केट में। लॉसेस कब तक करेंगे। ट्रेड अब हमारी साइड अच्छा चल गया है, प्रीमियम एक्सपेक्टेड जितना हमारा प्रीमियम होना चाहिए उतना मूव नहीं किया है। मार्केट तो हमारी साइड जा रहा है, हमने मार्केट को लॉन्ग किया है और हमारी डायरेक्शन में ही मार्केट मूव कर रहा है, बट प्रीमियम उतना अच्छा नहीं चल रहा है। ऐसी सिचुएशन में आप टारगेट लगा के नहीं रख सकते हो। मेजरली हम भी कोशिश करते हैं या तो एसएल या टारगेट, बट ऐसे मार्केट में अगर हम एसएल या टारगेट लगाएंगे तो प्रॉफिट बुक ही नहीं कर पाएंगे। $870 का पहला टारगेट था, वहीं तक जाने में मार्केट रो रहा है। अब इस तरीके से अगर मार्केट रोएगा तो कैसे ही टारगेट मिलेगा। करते हैं वेट, कोशिश करते हैं कि भाई टारगेट मिल जाए या थोड़ा पहले बुक करना है, जैसे होता है मार्केट के सेंटीमेंट पे डिपेंड करेगा। आप देख रहे होंगे 119, 11-12 रुपये ही हमारी साइड अभी मूव किया है, जबकि इंडेक्स 820 से और 860 ऑलमोस्ट 40 पॉइंट मूव कर गया है, 30-40 पॉइंट मूव कर गया है। डेल्टा भी प्रीमियम का अच्छा था, 0.6 0.7 का डेल्टा था
बट तब भी मूवमेंट उतना अच्छा नहीं आया। सो नए ट्रेडर्स के लिए बेसिकली बहुत से लोग एक लॉट में ट्रेडिंग करते हैं, तो उनको तो अपना प्रॉफिट हमेशा क्लोजली ट्रेल करना चाहिए। अब जैसे हम लोग अपना अभी तक हमारा एसएल सेम जगह पे पुट है, हमने पुट किया हुआ है, तो वहाँ से हमने अभी तक एसएल ट्रेल नहीं किया है, क्योंकि हमें एक थोड़ा बेटर टारगेट नहीं मिला है। जैसे ही थोड़ा बेटर टारगेट मिलेगा, अब जैसे ये कैंडल मूव कर रही है, अगर ये कैंडल ऊपर क्लोजिंग देती है 870 की, तो थोड़ा बहुत हम ट्रेल कर सकते हैं, या फिर आधी क्वांटिटी हम बुक कर सकते हैं। हर कैंडल पे रिजेक्शन, हर कैंडल पे रिजेक्शन आ रहा है, हर कैंडल पे विक बना रहा है मार्केट। ऐसे मार्केट में प्रॉफिट बुक करना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। होल्ड करते हैं, पैनिक नहीं करना है। भले यहाँ पे एक रेड कैंडल आ जाए, तब भी पैनिक नहीं करना है। जब ट्रेड में इन कर लिया है, तो बहुत छोटे प्रॉफिट के साथ ट्रेल करने में कोई फ़ायदा नहीं है। अभी तो मार्केट प्रॉफिट की साइड है, तो वेट कीजिए थोड़ा। एक 110, 109 यहाँ तक भी मार्केट आता है तो अच्छा टारगेट मिल जाएगा। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, बिना इसको स्क्रॉल कीजिए, बिना स्क्रॉल किए वीडियो को कमेंट में बताइए क्या टारगेट मिलेगा। टारगेट अप्रोक्सीमेट 1:2 का तो बे मिनिमम, या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट बहुत स्लो है। इतने स्लो मार्केट में 1:2 अगर मिल जाता है तो बेस्ट ट्रेड। चल जा भाई निफ्टी, चल जा, कितना वेट कराएगा। ऑलमोस्ट 25-26 मिनट ट्रेड में हो गए हैं, अभी तक मार्केट ने प्रॉफिट ही नहीं दिखाया। 3 लोट पे 4-5 हज़ार तक का प्रॉफिट तो दिखा, एटलीस्ट 5 हज़ार। थोड़ी तो लाज रख ले हमारी स्ट्रेटजी की, इतने टाइम से तेरी इस स्ट्रेटजी पे हम वर्क कर रहे हैं। फिर से मैं एक चीज़ बोलूँगा, प्लेटफॉर्म धन का यूज़ कीजिए। स्कैल्पिंग के लिए स्कैल्पिंग मोड अलग से अवेलेबल है, बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक सही एडवाइस दे रहा हूँ नए ट्रेडर्स के लिए। भाई चल जा प्रीमियम, कब तक वेट कराएगा? क्या इसी बीच 2-3 दिन तक घूमने वाला है क्या? इतना होल्डिंग करा दिया है, ऑलमोस्ट 27-28 मिनट होल्डिंग हो गई है ट्रेड में। 27-28 मिनट में तो टारगेट तक चले जाना चाहिए था।
बाकी हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अभी हमने नया नया अपना चैनल स्टार्ट किया है। ऑलमोस्ट डेली बेसिस हम ट्रेड अपने डालते रहेंगे। कोशिश तो रहती है कि डेली बेसिस डाल दें, बट कभी ना कभी ऐसा होता है कि भाई तबीयत ख़राब है या फिर ट्रेड नहीं ले पाए तो वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं। भले लॉसेस हो या प्रॉफिट, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि लॉसेस भी ट्रेडिंग का ही पार्ट है। अगर आप लॉसेस को बुक नहीं कर सकते हैं तो आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाएंगे। मेजर ट्रेडर्स क्या करते हैं, जो लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं बेसिकली, वो लॉस को होल्ड करते हैं और प्रॉफिट को बुक करते हैं। अब हमारा ट्रेड इतनी देर होल्ड कर लिया हमने, 2700, 2800, 3000 तक का प्रॉफिट दिखा रहा है, बट हम इसको बुक क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम इसको बुक कर लेंगे तो फिर हमें बड़ा प्रॉफिट मिलेगा कब? तो बड़ा प्रॉफिट बुक करने के लिए होल्डिंग ज़रूरी है। आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी देर बाद स्टॉप लॉस पुट किया। आप लोगों को ऐसा नहीं करना है जो नया ट्रेडर है। आप लोगों को जैसे ही आप ट्रेड बाय कर रहे हैं, आपको तुरंत अपना स्टॉप लॉस पुट करना है। क्योंकि अगर आप लॉस फिक्स रखोगे ना, तो हर स्ट्रैटेजी आपके प्रॉफिटेबल बनाएगी। कभी भी किसी ट्रेड में एक बार आपका कोई स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपका ट्रेड बनता है तो उसमें एक ही बार एंट्री लेनी है। एसएल लग गया है तो सेम ट्रेड में दोबारा एंट्री नहीं लेनी है। एक्सपीरियंस ट्रेडर ऐसा करते हैं कि भाई एक बार एग्जिट हो गया, दूसरी बार एंटर कर लेते हैं, बट नए ट्रेडर को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें बेसिकली अवॉइड करनी चाहिए? दोबारा एंट्री नहीं करनी है किसी भी ट्रेड में। एक बार एसएल लग गया है तो बुक कर लिया, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग जो सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आदमी डिसिप्लिन नहीं हो पाता है उसके इमोशंस की वजह से। अब देखिए अपना ट्रेड फाइनली चल गया है, तो बात को यहीं बीच में हम रोकते हैं, क्योंकि आखिरकार है तो हम भी इंसान ही। तो जब प्रॉफिट में चलता है तो दिल धक धक सबका करता है, भले किसी का छोटा प्रॉफिट है, बड़ा प्रॉफिट है। लॉस में धड़कनें और थोड़ी तेज़ हो जाती हैं प्रॉफिट के मुकाबले, बट इसी को कंट्रोल करना है कि अब प्रॉफिट में चल रहा है तुरंत बुक कर लेना है, ऐसा नहीं करना है। पैनिक नहीं होना है बेसिकली। पैनिक सिचुएशन में आदमी जल्दी बुक करके भाग जाता है। वेट करते हैं अपना, अभी ट्रेड चल रहा है। सो कहाँ था मैं? हम बता रहे थे आपको कि क्या चीज़ें नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग, बार बार सेम ट्रेड में एंटर करना नहीं करना है। कोशिश करनी है कि एक ही स्ट्रेटेजी पे वर्क करना है, भले ही आपकी एंट्री आपकी बनती है पूरे दिन में या नहीं बनती है। बहुत से लोग टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि मुझे 9:20 ट्रेड ही लेना है, मुझे 9:30 ट्रेड ही लेना है, 1:30 ट्रेड ही लेना है, 2 बजे ट्रेड लेना है, 3 बजे ट्रेड करना है। तो वो सब एक्सपीरियंस लोग हो गए आज के टाइम पे। वो अपना सेट करके बैठे हैं स्ट्रेटेजी कि मुझे इस टाइम ही ट्रेड करना है। सो सब लोग अपनी अपनी स्ट्रेटजीज बना के बैठे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया है। तो ठोकर खा खा के ही आदमी सीखता है। तो आप लोगों को भी वैसे ही सेम चलना है कि एक स्ट्रेटजी पे वर्क करना है, प्रॉफिट को होल्ड करना है और लॉस को बुक करना है। सो टारगेट अपना ऑलमोस्ट 1:2 तो आ गया है, 109 को हिट कर गया। बट अभी जैसे ही इसने कैंडल बनाई है, लास्ट कैंडल और ये कैंडल, तो चांसेस तो हैं अभी नीचे जाने के। होल्ड ही करेंगे अभी हम। कोई अच्छी सी कैंडल बनाता है तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सपोर्ट लेवल है काफ़ी पुराना, 25,870 पे। तो यहाँ पे थोड़ी सी देर मार्केट को होल्ड करना बनता ही है। ये ऑलमोस्ट चौथी कैंडल है सेम लेवल पे, बट अब प्रीमियम थोड़े गिर गए हैं, तो ये अच्छी बात है हमारे सेलिंग ट्रेड के लिए। सो हमने दोबारा से बता देता हूँ, सेल किया है पुट को, हमने मार्केट को लॉन्ग किया है, हमने बाइंग नहीं किया, हमने सेलिंग किया है।
बाइंग भी मैं करता हूँ, सेलिंग भी करता हूँ। लास्ट जो मैंने वीडियो डाली थी वो बाइंग के ट्रेड की है, उससे पहले जो मैंने वीडियो डाली है वो भी सेलिंग के ट्रेड की है। अभी मार्केट थोड़ा डाइसी चल रहा है तो उस वजह से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम सेलिंग कर रहे हैं। प्रीमियम उतने वोलेटाइल या तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जा रहे हैं या फिर वोलेटाइल नहीं हो रहे हैं। इंडेक्स मूव कर जा रहा है 100 पॉइंट, प्रीमियम चल रहा है 10 पॉइंट। तो ये सब चीज़ें आपको एज अ बायर थोड़ा लॉस की साइड लेके जाएगी, तो इसीलिए मैंने काफ़ी दिन से सेलिंग करता हूँ। पिछले महीने भी ज़्यादातर मैंने सेलिंग की है, बाइंग में भी प्रॉफिट बनाए बट ज़्यादातर सेलिंग में प्रॉफिट बनाए। इस मंथ भी कोशिश यही है कि सेलिंग ही करनी है ज़्यादा, बाइंग भी करने हैं, बट अपने को अगर टारगेट मिल जाता है तो हम अपना सिस्टम बंद कर देते हैं, किल स्विच ऑन कर देते हैं। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल ज़ीरो नहीं करनी है। एक ट्रेड या 2 ट्रेड दिन में लेना है, प्रॉफिटेबल हो जाते हैं तो दूसरा ट्रेड ले लेते हैं, अगर प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस होता है तो तुरंत किल स्विच ऑन कर देना है। लॉसेस में खड़ा नहीं रहना है, प्रॉफिट में खड़ा रहना है। मार्केट बार बार रिवर्स हो जा रहा है इस लेवल से, 870 के लेवल से, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट और भी ले सकता है कि रिट्रेस करके फिर ऊपर निकल जाए, यही ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि सीधा सीधा मार्केट कभी नहीं जाता है किधर की साइड पे, चाहे वो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, सीधा कभी नहीं जाता है। मार्केट का जो चाल है बेसिकली वो इसी तरीके से चलती है कि थोड़ा ऊपर जाएगा फिर रिट्रेसमेंट लेगा, फिर ऊपर जाएगा फिर रिट्रेसमेंट लेगा। बहुत कम चांसेस, रेयर चांसेस होते हैं कि सीधा मार्केट ऊपर निकल जाए, कि जहाँ प्रीमियम 100 दिख रहा है वहीं पे सीधा 200 लगा दे, या फिर 200 दिख रहा है वहीं पे सीधा वो 100 तक आ जाए 1-2 कैंडल में। तो बहुत कम चांसेस होते हैं। मोस्टली केसेस में आपका ऐसा ही होता है कि मार्केट इसी तरीके से चलता है कि थोड़ा ऊपर जाएगा रिट्रेसमेंट लेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा रिट्रेसमेंट लेगा, जैसे सिमिलरली अभी कर रहा है। 111 110 तक आया और फिर रिट्रेस कर गया 121 तक, बट अभी हम होल्ड किए हुए हैं। अभी तो हमारा थिंकिंग यही है कि भाई या तो टारगेट या फिर एसएल। थोड़ा और मार्केट निकल जाएगा तो हम अपना थोड़ा माइंडसेट चेंज कर लेंगे, फिर हम पार्सल बुक करने की तरफ भी सोचेंगे, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो है। इतने स्लो मार्केट में आप कुछ नहीं कर सकते। अब ये इतनी गंदी कैंडल बना दी है कि मार्केट यहाँ से नीचे ही ना निकल जाए, निकल जाएगा तो एसएल जाएगा। अभी एसएल हमने ट्रेल नहीं किया है, सो एसएल हमारा अभी थोड़ा बहुत ट्रेल किया हमने, 140 पे रख दिया, ऑलमोस्ट 2 रुपये ट्रेल किया है, क्योंकि ग्रीन कैंडल वहीं पे है, तो ग्रीन कैंडल के अकॉर्डिंग हम इसको बेसिकली ट्रेल करेंगे। ले जा भाई, रिवर्स ले जा थोड़ा। 870 के लेवल को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 6th कैंडल है, 5th कैंडल, 5 कैंडल टच कर चुके हैं 870 के लेवल को, अभी 6ठा कैंडल है। ये भी 870 की तरफ ही मूव कर रहा है, अगर ये इसको टच करता है तो 6ठा कैंडल हो जाएगा। ऑलमोस्ट 30 मिनट सेम जगह पे, और 30 ये 3 मिनट का हमने कैंडल खोला हुआ है, तो 20 मिनट आप पकड़ लीजिए, 20 मिनट से ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे है, सेम जगह पे मार्केट मूव कर रहा है। अपनी स्ट्रैटेजी को वेट करना सीखिए। स्ट्रैटेजी बनने से पहले ट्रेड नहीं करना है, उसी को ओवर ट्रेडिंग बोलता है। हमारी स्ट्रैटेजी अगर पूरा दिन भी नहीं बनेगी तो हम पूरा दिन ट्रेड नहीं करेंगे, कोई ट्रेड नहीं लेंगे, वेट करेंगे। नेक्स्ट डे बनेगी तो नेक्स्ट डे ट्रेड करेंगे, 2 दिन नहीं बनेगी तो नहीं करेंगे, तीसरे दिन ट्रेड करेंगे। स्ट्रैटेजी बनने पे ही ट्रेड लेंगे। ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है कि पूरा दिन हमारी स्ट्रैटेजी का ट्रेड ना मिले, 1-2 ट्रेड तो मिल ही जाते हैं। हमें एक ही करना है,
ट्रेड लेना है, एसएल लगाना है और टारगेट लगाना है। टारगेट की साइड जा रहा है तो बेस्ट है, ट्रेल करेंगे धीरे धीरे। अगर एसएल की साइड जा रहा है तो एसएल को मार्केट के बीच में जब फ़ोन कॉल आता है ना, तो आधा तो डिस्ट्रैक्शन यहाँ हो जाता है। और गलती से आप ट्रेड में हो तो और ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। सो मार्केट सेम जगह पे ही मूव कर रहा है। एक रेड कैंडल बनाया, वापस से हमारी साइड आ गया है। आप देखेंगे रेड कैंडल जिस हिसाब से इसने बनाया है ना, उतना अच्छा प्रीमियम नहीं चला है। प्रीमियम रिवर्स नहीं हुआ उतनी तेज़ी से, लेकिन अब मार्केट का प्रीमियम अब गिर रहा है। अब थोड़ा मूवमेंट अच्छा दिख रहा है मुझे। देखिए, अब आप देख पा रहे होंगे कि प्रीमियम जो है वो लो तोड़ गया है, बट अभी तक इंडेक्स ने लो नहीं तोड़ा। तो ये अच्छे संकेत है सेलिंग ट्रेड के लिए। सो 1:2 हमारा आ गया है अभी। ये कैंडल थोड़ा अच्छा सा क्लोजिंग दे दे, जो कि दे भी रहा है। 1.5 मिनट अभी कैंडल में बाकी है। ये अच्छी सी क्लोजिंग देगा तो हमारा दिन बन जाएगा। देख पा रहे हैं 4300-4400 का प्रॉफिट अभी चल रहा है। ये प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 4-5 हज़ार का, तो 4-5 हज़ार अभी 4,500, 4600, 4500, 4700 यहीं पे चल रहा है। 4600, 4700। $4,500, 4700 तक का प्रॉफिट दिखा दिया। बस ये कैंडल क्लोजिंग दे दे। 30 सेकंड बाकी है कैंडल में। क्लोजिंग दे दे भाई, क्लोजिंग दे दे। एक अच्छा सा फॉलोअप बनाएगा तो अच्छा टारगेट मिल जाएगा। करते हैं वेट मार्केट में क्या होता है क्या नहीं होता। अब ये रिजेक्शन लेगा तो हम पार्सल बुक करेंगे। 1-2 लॉट निकालेंगे अगर ये रिजेक्शन लेगा तो, क्योंकि पिवट पॉइंट इसने क्रॉस कर दिया। अभी तो जो पिवट पॉइंट है, इससे ऊपर का अगर रिवर्सल लिया तो क्लोज करेंगे 2 लॉट। एक लॉट को कंटिन्यू करेंगे। एक लॉट भी 120-117 के आसपास निकाल देंगे अगर कंटिन्यू रिवर्स जाता है तो। अगर नहीं जाता है तो एक लॉट कंटिन्यू करेंगे, 2 लॉट 109 पे निकालेंगे। अगर ये अच्छा फॉलोअप बनाता है तो तीनों लॉट को होल्ड करेंगे, और जो ये कैंडल बना रहा है इसके हाई पे हम ट्रेल कर लेंगे। देखते हैं, वेट करते हैं। कोशिश तो यही है कि फॉलोअप बना दे। जिस हिसाब से मारूबोजू कैंडल इसने बनाया है ना, उस हिसाब से फॉलोअप तो बनना चाहिए एक और।
डे हाई तक का फॉलोअप बन जाए तो बेस्ट टारगेट मिल जाएगा, अपने ट्रेड के एक्सपेक्टेशन से बड़ा टारगेट मिल जाएगा। बट ये रिवर्स फॉलोअप कैंडल अगर आता ना तो अब तक ये निकल जाता ऊपर एकदम से, जैसा इसने लास्ट कैंडल की फिनिशिंग दी है, क्लोजिंग दी है। 107, 108, 109, 109 पे हम 2 लोट निकालेंगे। अभी 107 पे चल रहा है, 106, 107, 106, 107, 106, 107। ले ले भाई, रिजेक्शन ले ले, निकल जाओ ऊपर एक बार झटके से। चल भाई चल, चल भाई चल। इसमें 2 लोट एग्जिट ही करने पड़ेंगे मुझे लग रहा है। चल भाई चल, मत कर ऐसा कि फंस जाए हम। रिजेक्शन ले तो रही है कैंडल, नहीं ले रही है, वापस आ रही है। दो लोट हमने यहाँ पे निकाल दिए हैं। सो बस यहीं पे आपको डिसीजन मेकर बनना है कि कब एग्ज़िट करना है, कब एंट्री करना है। अब अगर हमने सोच लिया है कि 109 पे 2 निकालने हैं तो 102 पे 2 लोट हमने 109 पे निकाल दिए हैं। अब इसको हम होल्ड करके बैठे रहें और ये पूरा रिवर्स हो जाए तो इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं देने का है मार्केट को। एक बार इतने ज़्यादा प्रॉफिट में आ गए तो इसको प्रॉफिट नहीं देने का अपनी जेब से। 109 से ऊपर चला जाता वापस तो फिर तो हम सोच भी सकते थे कि होल्ड करते CTC तक, बट ऑलरेडी मार्केट 103, 104 हमारा 1:2 से भी ज़्यादा का टारगेट दे दिया है। सो मैं स्टार्टिंग में बोला ही था आपको कि विन रेट इस स्ट्रैटेजी के 90% है। सॉरी। सो ऐसी स्ट्रैटेजी पे वर्क कीजिए जहां आपका विन रेट ज़्यादा हो। 9 आउट ऑफ 10 विन रेट, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। बेस्ट विन रेट होता है ये। तो अब हमने SL लगा दिया है 112 पे। अब हम इसको होल्ड करेंगे। अब या तो 91 का एक लॉट से टारगेट लेंगे या फिर 112 पे एग्ज़िट करेंगे। अब इसके बीच में कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने अपना प्रॉफिट 2 लॉट का बुक कर लिया ऑलरेडी। अब इसको होल्ड करेंगे। कोशिश तो है कि 91 तक चला जाए, बट हमारा मेजर प्रॉफिट बुक हो गया है तो आज का हम इसको इस ट्रेड के बाद क्लोज़ कर देंगे, डे एंड कर देंगे, भले ही 90 बन जाए या 112 जाए। मार्केट में उतना अच्छा मूवमेंट नहीं है। अगर मूवमेंट अच्छा होता है तो ट्रेड 2 भी लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे मार्केट में एक ट्रेड में प्रॉफिट बन गया, बंद कर दो। प्रॉफिट को बचाना सीखो। अब मैं 3-4 हज़ार का 4 हज़ार का प्रॉफिट करूं, एक और ट्रेड लेके 2 हज़ार का लॉस कर दूं तो क्या फ़ायदा उसका? कोई फ़ायदा नहीं है। एक ट्रेड किया, प्रॉफिट हुआ, बंद कर दो। अगर मार्केट का मूवमेंट अच्छा है तो एक और ट्राई बन जाता है, एक और ट्राई कर सकते हैं, बट 1-2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना चाहिए दिन में। आपको लगता है कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए तो आप अपनी क्वांटिटी रेज़ कर लो, क्वांटिटी बढ़ा लो। क्वांटिटी बढ़ा लोगे तो प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा इजीली, बट उस केस में फिर आपका लॉस भी बड़ा होगा।
मल्टीपल ट्रेड से बेटर है कि आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा लो, क्योंकि वहाँ पे आपका लॉस फिक्स्ड हो जाएगा। मल्टीपल ट्रेड में आपका लॉस फिक्स नहीं होता है, तो वो सबसे बड़ा रीज़न आता है लॉस मेकिंग का। बाकी हमने 2 लॉट बुक कर लिए हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और फॉलो करते रहिएगा हमारी नेक्स्ट वीडियोस को। ऐसे ही डालते रहेंगे हम अपने अच्छे अच्छे ट्रेड स्ट्रैटेजी अभी सिमिलर ही हम वर्क करने वाले हैं। बाइंग में थोड़ा बहुत चेंज, अलग स्ट्रैटेजीज़ पे वर्क करेंगे, तो वो भी आपको बताएंगे। मेरी स्ट्रैटेजी पे आप एक बार वर्क करके देखो। आपको अगर आप लोग प्रॉफिटेबल नहीं होते हो तो मैं बैठा ही हूँ, मुझे बताइएगा कि भाई प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं, फिर देखेंगे कि रीज़न्स क्या आ रहे हैं आपके। मार्केट भले ही स्लो था, बट अपनी स्ट्रेटजी काम कर गई। अपना टारगेट मिल गया 1:2 का इजीली। 131 से हमने अब ट्रेड लिया था। 142 का एसएल था, 11 का एसएल, 22 पॉइंट का टारगेट। बहुत स्लो मिला, दिल बहुत बार धक धक भी किया, पर एट द एंड टारगेट मिल गया। सो मार्केट ने हमारी स्ट्रेटजी की रिस्पेक्ट रख ली। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, प्लेटफॉर्म नया ट्रेडर धन का यूज़ कीजिए। धन में आपको बेस्ट ऑप्शंस मिल जाते हैं स्कैल्पिंग के भी। सेम ही चार्ट से आप बाइंग कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। आपको प्रॉफिट भी दिखाता रहता है इंडेक्स पे भी और आपको प्रीमियम चार्ट पे भी। दोनों चार्ट्स पे आपको प्रॉफिट भी दिखता रहता है, तो धन का यूज़ कीजिए। अच्छा प्लेटफॉर्म है, बेस्ट प्लेटफॉर्म है। नया ट्रेडर हो, पुराना ट्रेडर हो, आप यूट्यूब पे भी देखेंगे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर धन का ही यूज़ करते हैं खुद ट्रेडिंग के लिए। भले ही वो प्रमोट अलग अलग प्लेटफॉर्म को करते हैं, फायर्स को करते हैं, या फिर आपका अदर किसी को करते हैं, ज़रोधा को करते हैं, लेकिन वर्क ज़्यादातर ट्रेडर धन से ही करते हैं। चलिए भाई, चलिए कहीं तो चलिए, या तो एसएल लीजिए या फिर टारगेट दीजिए। इतना स्लो मार्केट में आदमी बोर हो जाता है। ऑलमोस्ट मोर देन 50 मिनट से हमारा ट्रेड होल्ड है। इतना देर होल्डिंग कौन करता होगा? इतना देर होल्डिंग करना बहुत टफ टास्क है। अब ये जो इसने कैंडल बनाई है डोजी, ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होती है। प्रीमियम में आप देख रहे होंगे लास्ट कैंडल डोजी। वैसे तो ट्रेलिंग यहाँ बनती है कि इसके हाई पे ट्रेलिंग कर दी जाए, जो कि ऑलरेडी क्रॉस हो गई है। अब चांसेस 90% हो गए हैं कि यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल कैंडल मानी जाती है डोजी। लेट्स सी व्हाट हैपन। जाता है एसएल या फिर टारगेट और बड़ा मिलता है। टारगेट तो हमारा मिल गया है, बट कंप्लीट कल के क्लोजिंग पे जाता है कि नहीं जाता है? नहीं, 111, 110, 111 लीजिए। सो हमने ट्रेड बुक कर लिया है। थैंक यू सो मच।